गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम को कंप्लीट करेंगे। आज कुछ एनिमल किंगडम का कुछ टॉपिक हमारा रह गया था, उसको आज कवर करेंगे और आज हमारा ये सारा चैप्टर यानी एनिमल किंगडम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक को रैप अप करा था ऑन कॉर्डेटा के सब डिवीजन पे। तो जैसे सब डिवीजन में उसके क्या क्या आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। तो अब आ जाते हैं यूरोकॉर्डेटा पे। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा टेल में प्रेजेंट होता है। और नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक सपोर्ट जो कि पाया जाता है इन एम्ब्रियोज ऑफ ऑल कॉर्डेटा। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसीडिया एंड सीपिया। सेकेंड वन इज सेफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, यानी फुल लेंथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है एसिमेट्रॉन और दूसरा एग्जाम्पल है एम्फिओक्सिस। थर्ड सब डिविजन ऑफ कॉर्डेटा है वर्टिब्रेट। इट हैव नोटोकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक पीरियड, यानी इसी पीरियड में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ स्मॉल बोन्स जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को एंड ऑल्सो सपोर्ट्स अपर बॉडी पार्ट्स। अब हम लोग देखेंगे क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के क्लासेस। इसमें दो क्लासेस में ये डिवाइड है वर्टिब्रेट्स। एग्नाथा जिसमें कि जॉ नहीं होता है, और दूसरा आ जाता है गैंथोस्टोमाटा जिसमें कि जॉ होता है। एग्नाथा के अंदर जो क्लास आता है उसको बोला जाता है साइक्लोस्टोमाटा। इसमें इनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। लिव एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। नो स्केल्स यानी धारियां इसमें नहीं होता है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है। नो पेयर्ड फिन्स। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन, हॉग फिश, लैम्प्रे। Now moving on, second part of vertebrate which is Ganthostomata which bears jaws. इसमें क्लासेस जो आते हैं वो है पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्लास पे विच इज पाइसेस। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल्स है डॉग फिश, shark, tuna, seahorse. Cartilaginous endoskeleton is internal body framework made up of cartilage instead of hard bone, यानी ये हार्ड बोन नहीं है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स, लंग्स और स्किन। इट इज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओवीपेरस होता है यानी प्रोड्यूस एग्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी। इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर, हाइला। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्लास पे विच इज़ रेप्टाइल्स, जिसमें कि क्रीप और क्रॉल करने वाले एनिमल्स आते हैं, यानी रेंगने वाले एनिमल्स आते हैं। इट इज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल विच इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओवीपेरस होता है ये भी, यानी कि बॉडी के बाहर एग्स प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस एग्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी। इट इज़ कोल्ड ब्लडेड, यानी कांट मेक देयर ओन बॉडी हीट। इंस्टेड ये एनवायरमेंट से अपने आप को वार्म या कूल करते हैं। अब आ जाएंगे हमारे फोर्थ क्लास पे विच इज़ एव्स, जिसमें कि एव्स यानी बर्ड्स, पक्षी इसमें आते हैं। फेदर्स एंड बीक यानी पंख और चोंच होते हैं इसमें, यानी पक्षी है तो। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एंडोस्केलेटन bony with air cavities and hollow bones to assist in flight, यानी इसमें एंडोस्केलेटन बोनी होता है जिसमें कि एयर कैविटी यानी खोखला बोन ऐसे समझते हैं, जिसके वजह से ये हल्का होता है और इसको हेल्प मिलता है फ्लाइट यानी उड़ने में, बर्ड्स को हेल्प मिलता है। एव्स इज ऑल्सो ओवीपेरस, यानी कि इसमें एग्स प्रोड्यूस होता है आउटसाइड मदर्स बॉडी। इट इज़ वार्म ब्लडेड यानी हैविंग अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल है कोलम्बा स्ट्रोटियो विच इज़ ऑस्ट्रिच एंड हाउस स्पैरो। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट क्लास पे विच इज़ मैमल्स। हैव मैनी ग्लैंड्स टू नरिश यंग वंस। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है इसमें। स्किन हैज़ हेयर्स।
एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना इज प्रेजेंट, यानी कान बाहर की ओर होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉ. इट इज़ विवीपेरस, यानी कि एग बनना, मेच्योर होना और बेबी बनना, ये सब मदर के बॉडी के अंदर होता है. इट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट, वार्म ब्लडेड, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर प्लेटिपस एंड अकिग्नट्स, जो कि ले करते हैं एग. इसके एग्जाम्पल है डॉल्फिन, वेल, ह्यूमंस एक्सेट्रा. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म होता है. Thank you for watching the video. If there is any query, you can ask me in the comment section. Thank you.